हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो बच्चों स्वागत है आपका एक प्यारे से चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों आज का क्लास बहुत ही है खास, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा था क्या होता है एंडोसाइटोसिस, क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, क्या होता है पिनोसाइटोसिस, क्या होता है फेगोसाइटोसिस, यानी कि हमने यहाँ पे कंप्लीट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को देखा था। तो बच्चों अगर आपका भी कंसेप्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का क्लियर नहीं है तो इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की वीडियोस मिल जाएगी। वहां पे अपने ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन का आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग सेल वॉल के बारे में जानते हैं कि आखिर सेल वॉल होता है क्या है। चलिए बच्चों जानते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल क्या होता है कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल के अलावा यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, हर एक बात को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि सेल वॉल आखिर होता क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल क्या होता है कि रिजिड होता है, यानी कठोर होता है, नॉन लिविंग होता है, और साथ साथ देखेंगे तो यह सेमी ट्रांसपेरेंट भी होता है, और साथ साथ ये सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सेल वॉल होता है क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है, देखिएगा सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है बच्चों। फिर सपोर्टिव लेयर होता है, फिर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है बच्चों, ये रिजिड होता है, यानी कि ये रिजिड यानी कि कठोर भी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आप जानिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल कंप्लीटली नॉन लिविंग नहीं होता है, कंप्लीटली नॉन लिविंग नहीं होता है, नहीं होता है। तो बच्चों आप बोलेंगे सर ये जब कंप्लीटली नॉन लिविंग नहीं होता है तो कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी कि काम करेगा। एक्टिव होता है, क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। और दूसरी बात कि कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसमें वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सेल वॉल है वो कैसा है बच्चों, सेमी ट्रांसपेरेंट है, फिर प्रोटेक्टिव लेयर है, सपोर्टिव है, और साथ साथ कैसा होता है, रिजिड होता है। ठीक है, और हाँ जी ये कैसा होता है बच्चों, अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। ओके, यानी कि हमारे पास 5 बिंदुएं मिल गई, एक सेमी ट्रांसपेरेंट, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, रिजिड और नॉन लिविंग। और जो सेल वॉल होता है कंप्लीटली नॉन लिविंग नहीं होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और इसमें वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहां पर एक बात आती है कि ये जो सेल वॉल है ना, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी और किसने इसे डिस्कवर किया था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो सेल वॉल की डिस्कवरी हुई थी ना, इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कॉर्क सेल में। कहा, कॉर्क सेल में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल का खोज कॉर्क सेल में किया था, कॉर्क सेल में
किया था। अब देखिए इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, जब हमने आपको पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी कि जब हमने रॉबर्ट हुक की बात की सबसे पहले कि नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, तो वहां पे हमने आपको एक डायग्राम बताया था। ठीक है बच्चों, उस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जब उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के स्लाइड के ऊपर रखा था तो उनको कैसे संरचना दिखी थी बच्चों, ऐसे संरचना दिखी थी जिसमें बहुत सारे क्या थे, कंपार्टमेंट थे, बहुत सारे कमरे थे। यानी कि देखिएगा उन्होंने इसे क्या बोला था, उन्होंने इसे सेला कहा था ना बच्चों, और वास्तव में देखिएगा उनको क्या दिखा था, ये आउटर बाउंड्री, और यही आउटर बाउंड्री क्या है बच्चों, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। यानी कि यहां पर हमने देखा कि सेल वॉल होता क्या है और इसकी डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी। ठीक है ना बच्चों, चलिए हम आगे कंसेप्ट में ध्यान देते हैं, और हमारा अगला कंसेप्ट है इसके ओरिजिन की, यानी कि ये जो सेल वॉल होता है बनता कैसे है, सेल वॉल कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, या यह देखिएगा बनता कैसे है ये भी देखेंगे, और यह किस में पाया जाता है इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो ओरिजिन है इसके पहले हम लोग इसकी उपस्थिति को देख लेते हैं कि किस में पाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करेंगे, यानी कि यह किस में पाया जाता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तो प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा यह फंगी में भी पाया जाता है, फिर इसके अलावा देखेंगे तो ये एल्गी में भी पाया जाता है। ओके, और इसके अलावा देखेंगे तो ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, तो प्लांट में भी होता है, फंगी में भी होता है, एल्गी में भी होता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल वॉल है ना, इसका जो कंपोजिशन होता है अलग अलग जीवों में अलग होता है, अलग अलग जीवों में अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट का, किसकी बात करेंगे बच्चों, अगर हम बात करते हैं प्लांट का तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे बच्चों, अगर प्लांट की बात करते हैं यानी कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं, प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान देंगे ये जो प्लांट सेल वॉल होता है किसका किसका बना होता है, तो बच्चों ये हेमीसेल्यूलोज, फिर सेल्यूलोज, फिर पेक्टिन, फिर प्रोटीन। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं हेमीसेल्यूलोज, सेलुलोज, पेक्टिन है और कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं किसके सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में। ठीक है, ओके, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं एल्गी के सेल वॉल के बारे में, कि एल्गी का जो सेल वॉल होता है उसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल में क्या पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एल्गी के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। ठीक है, फिर इसमें ग्लैक्टन होता है, ग्लैक्टेंस होते हैं, मैनन्स होते हैं, सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स, और ध्यान दीजिएगा इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि ध्यान दें ये जो एल्गी का जो सेल वाला है ना उसमें सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चों ये जो बैक्टीरिया होता है इसका जो सेल वॉल होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बच्चों यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना वो देखिए किसका बना होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन
ग्लाइकॉन का, जिसे हम लोग म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके सेल वॉल में दो महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं। रसायन पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अब कौन कौन रसायन पाए जाते हैं तो बच्चों देखिएगा, एक का नाम है नाग, दूसरा का नाम है नाम। नाग और नाम। अब बोलेंगे सर ये नाग और नाम क्या है, तो बच्चों याद करने के लिए नाग और नाम याद रखिएगा, लेकिन इसका होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और इसका होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यानी कि ये हो गया बैक्टीरियल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। अब रह गया फंगी का। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो फंगल सेल वॉल होते हैं, यानी कि फंगी सेल का, फंगी के जो सेल वॉल होते हैं वो बने होते हैं बच्चों, किसके बने होते हैं? तो फंगी के सेल बने होते हैं काइटिन के। किसके बने होते हैं बच्चों? फंगी के सेल वॉल बने होते हैं काइटिन के। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा कि प्लांट सेल वॉल में है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि एल्गी में हमने सेलुलोज देखा, गैलेक्टन्स देखा, मैनस देखा और कैल्शियम कार्बोनेट देखा। ठीक वहीं हमने बैक्टीरियल में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन देखा, और इसमें हमने देखा कि इसका जो सेल वॉल होता है उसमें दो प्रकार के महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं। एक का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसको हम लोग नाग कह सकते हैं, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके जो सेल वॉल है उसके ओरिजिन की बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति होती है फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट से। अब कहेंगे सर ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना, ये क्या होता है? तो देखिएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी वेसिकल्स। कहने का मतलब यही हुआ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, क्या बच्चों? देखिए क्या है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ध्यान दीजिए, नहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी वेसिकल्स है, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा। ठीक है, और हाँ, फ्रेगमोप्लास्ट आगे चल करके क्या बनाता है? सेल प्लेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? सेल प्लेट बनाता है। क्या बनाता है? सेल प्लेट बनाता है। और ये जो सेल प्लेट है आगे चल करके मिडिल लेमिला बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? मिडिल लेमिला। अभी हम सेल वॉल के लेयर को देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि मिडिल लेमिला होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा पहले फ्रेगमोप्लास्ट बना था, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी वेसिकल्स थे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल प्लेट बना है, फिर उससे बना है मिडिल लेमिला। अब आपको समझ आते हैं कि कैसे बना। देखिएगा,
अब यहां पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या बना, ये मिडिल लेमेला बना है। ओके, अब मिडिल लेमेला बना तो हुआ यही कि इसके बाद एक लेयर बना, ठीक है, जिसको हमने प्राइमरी कहा। प्राइमरी लेयर सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके। प्राइमरी लेयर बना, फिर हमने देखा प्राइमरी लेयर के बाद एक और लेयर बना, ठीक है। क्या बना बच्चों, एक और लेयर बना जिसको हम लोग कह रहे हैं सेकेंडरी लेयर। क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेकेंडरी लेयर। तब जाकर के कंप्लीट स्ट्रक्चर हमको क्या मिला है, सेल वॉल मिला है, ठीक है, एक सेल वॉल मिला है। तो बच्चों ये समझने के लिए था कि जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है उससे बनता है सेल प्लेट, और सेल प्लेट से बनता है मिडिल लेमिला, और मिडिल लेमिला के क्या होता है अंदर प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल बन जाते हैं, जिससे सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देनी है कि वास्तव में जो सेल वॉल होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है। हमने तो प्लांट में भी देखा था, एनिमल में भी देखा था। एक्चुअली एनिमल में तो नहीं पाया जाता है, हमने बैक्टीरिया में भी देखा था, और एल्गी में भी देखा था, और किस में देखा था बच्चों, कवक में देखा था। यहाँ पे हम लोग वास्तव में इसके कंपोजिशन को देखते हैं, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन होता है बच्चों, इसमें वाटर भी होता है, कुछ पेक्टिक सब्सटेंस होते हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और सेलुलोज भी पाया जाता है। यानी कि इसका जो देखिए जो सेल वॉल होता है ना उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। जो माइक्रोफाइब्रिल्स होता है ना वो किसका बना होता है, सेलुलोज के बंडल होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलोज के बंडल होते हैं, यानी कि जो पतले पतले क्या होते हैं, धागे के समान होती है, उनके बंडल होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में आपके वाटर पाए जाते हैं, फिर पेक्टिक सब्सटेंस, लिपिड, प्रोटीन इत्यादि पाया जाता है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल वॉल होता है उसके ऊपर किन किन पदार्थों का डिपोजिशन हो सकता है, मतलब कि सेल वॉल के ऊपर कौन कौन से पदार्थ जमा हो सकते हैं। तो वो है बच्चों लिग्निन है, क्यूटीन है, सुबरीन है, सिलिका है। लिग्निन है, क्यूटीन है, सुबरीन है, सिलिका है, फिर कुछ मिनरल्स है, फिर वैक्स हो जाएंगे, टेनिन्स, रेजिन्स और गम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक सबसे खास बात आपको बताते हैं, खास यही बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खास है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल वॉल को देखा था, जिस सेल वॉल की खोज की थी, उस सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर सुबेरीन जमा थी। क्या जमा थी बच्चों, सुबेरीन जमा थी। ओके, यानी कि कुल मिला के कहें तो रॉबर्ट हुक ने सुबेराइज्ड सेल वॉल की खोज की थी, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल वॉल को देखा था ना उसके ऊपर क्या जमा था, सुबेरीन जमा था। यानी कि वास्तव में रॉबर्ट हुक को क्या मिला, तो सुबेराइज्ड सेल वॉल मिला था। आई होप कि यहां तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की, यानी कोई ये जो सेल वॉल होता है जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। ओके, मान लीजिए ए सेल है, एक सेल यहां पे है, इसको कह देते हम लोग सेल ए, सेल बी, ठीक है बच्चों। ओके, अंदर की ओर बना देते एक लेयर, ये
ये बन जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बच्चों, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। अब देखिए, चलिए बीच में एक लेयर हो गया, इसको हमने कह दिया, क्या कह दिया बच्चों, मिडिल लैमिला। क्या कह दिया जी, मिडिल लेमिला, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य पटलिका। अब देखिए, अब मिडिल लेमिला के बाद एक लेयर बनता है, दोनों तरफ क्या होगा, एक लेयर बनेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, डायग्राम आप समझ गए तो पूरा कंसेप्ट समझ जाइएगा। ठीक है, इधर एक लेयर आया है, ओके। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल के बाद आपको लेयर मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कंप्लीट पूरा फिल है, ओके। फिर एक लेयर और, ओके। देखिएगा, अब यहाँ पे एक और लेयर है, जिसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ये वाला। चलिए, ओके। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है, तो हमने यहाँ पे देखा, ये जो बीच में जो येलो वाला कलर बना था, उसको हमने बोला था मिडिल लैमिला। फिर यहाँ पे ये कलर जो था, इसको हमने बोला प्राइमरी वॉल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 3 लेयर है। कितने लेयर है बच्चों, 3 लेयर है। और ये तीनों लेयर वाला जो परत है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लेयर। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लेयर।
और जो सेकेंडरी लेयर होता है ना बच्चों, उसमें 3 परत होती है। कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं, ठीक है। एक को हम S1 कहते हैं, एक को हम S2 कहते हैं और एक को हम S3 कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल वॉल होता है उसमें कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। तो पहले मिडिल लेमिला पाया जाता है, फिर प्राइमरी वॉल पाया जाता है, फिर सेकेंडरी वॉल पाया जाता है जिसमें 3 लेयर होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे जो ये मिडिल लेमिला है, प्राइमरी वॉल है या प्राइमरी वॉल लेयर है और सेकेंडरी वॉल लेयर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी बच्चों, तो हम बात करेंगे मिडिल लेमिला की, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आप इसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं मिडिल लेमिला की। मिडिल लेमिला की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मिडिल लेमिला होता है ना, वो क्या होता है कि एक प्रकार से कहें तो सीमेंटिंग लेयर होता है। क्या होता है बच्चों? सीमेंटिंग लेयर होता है, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सीमेंटिंग लेयर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। सीमेंटिंग लेयर क्यों कहा जा रहा है? जैसे कि मानते हैं कि हम घर बनाते हैं ना बच्चों, घर जब बनाते हैं तो हमको क्या करना होता है कि 2 कमरों को जोड़ना होता है। अगर 2 कमरों को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, बीच में एक दीवार खड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक बीच में दीवार खड़ा कर देते हैं, ठीक है। या मान लीजिए 2 ईंट है, दोनों ईंट को जोड़ना होता है तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट वालों का जो मसाला होता है उसको रख करके उसको हम लोग चिपका देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो मिडिल लेमिला है 2 सेल को बोले तो जोड़ने का काम करती है, ठीक है। यानी कि 2 सेल के बीच का एक लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं सीमेंटिंग लेयर। अब यहाँ पे खास एक बात आती है कि जो मिडिल लेमिला होता है किसका बना होता है, किसका बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मिडिल लेमिला होता है या कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, यानी कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। अब एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो मिडिल लेमिला है उसमें कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मैंने मिडिल लेमिला में कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है। तो बच्चों मिडिल लेमिला क्या है, तो एक प्रकार का सीमेंटिंग लेयर है जो कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। और कैल्शियम की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए जो मेनली मिडिल लेमिला है उसमें कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है। आप इसे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लेते जो फ्रूट है ना, फ्रूट यानी फल होता है, अभी पका नहीं है, पका हुआ नहीं है, ठीक है। जब पका हुआ नहीं है तो देखिएगा कि वो कैसा होता है बच्चों, वो हार्ड होता है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है कि जब जो फल होते हैं जब पके नहीं रहते हैं तो वो कैसे होते हैं,
हार्ड हो जाते हैं, और जब पक जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों? सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पका हुआ नहीं रहता है, हार्ड होता है। किसके कारण? मिडिल लैमेला के कारण। मिडिल लैमेला के कारण, यानी कि मिडिल लैमेला के कारण जो फल हैं वो जब पके नहीं रहते हैं तो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन जब पक जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब फल पक जाते हैं, तब मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व बोले तो घुल जाता है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण फल सॉफ्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों? फल सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि जब फल पक जाते हैं तब मिडिल लेवल क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। और जब डिजॉल्व हो जाता है तो जिसके कारण क्या होता है कि फल सॉफ्ट हो जाता है। आई होप कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। तो हमने मिडिल लेवल को देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि अब लोग प्राइमरी वॉल लेयर की बात करेंगे। प्राइमरी वॉल लेयर की बात करेंगे कि प्राइमरी वॉल लेयर होती क्या है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है मिडिल लेमिला। क्या है जी? ये है मिडिल लेमिला। और मिडिल लेमिला के बाद कौन सा लेयर है? वो है प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल के बाद क्या है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है। आप क्या कर सकते हैं तो देखेंगे, यह मिडिल लेमिला के बाद बनता है। मिडिल लेमिला के बाद निर्मित होता है, निर्मित होता है। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल होता है क्या होता है बच्चों? मिडिल लेमिला के बाद निर्मित होता है। इसमें एक लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बच्चों? इसमें एक लेयर होते हैं। इसमें कितना लेयर हो गया बच्चों? एक लेयर हो गया। फिर देखेंगे जो नेक्स्ट बात यही है कि देखिएगा, जो मिडिल लेमिला होता है ना, इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज और हेमिसेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें सेलुलोज और हेमिसेलुलोज पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें एक और पाया जाता है जिसको हम लोग पेक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम लोग कहते हैं पेक्टिन। ओके, देखिए सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है। और हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह वाला जो लेयर है ना, जिसको हम लोग प्राइमरी लेयर कह रहे हैं, ये कैसा होता है? ये थीन लेयर होता है। कैसा होता है बच्चों? ये थीन लेयर होता है। और हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कैसा होता है? इलास्टिक होता है। कैसा होता है बच्चों? ये इलास्टिक होता है। ओके, तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ये पतला होता है और इलास्टिक होता है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, जब सेल मैच्योर होता है, सेल मैच्योर होता है, मैच्योर होता है, तब प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल घटता है, यानी कि पतला होता जाता है। क्या होता है? घटता है।
कहने का मतलब प्राइमरी वॉल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है, घटता है या पतला होता है, पतला होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा कि जब सेल मैच्योर हो जाता है तब प्राइमरी वॉल कैसा होता है, पतला हो जाता है या घट जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर, देखिएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ये प्राइमरी वॉल है ना बच्चों, उसमें क्या पाए जाते हैं, तो प्राइमरी वॉल में देखिए, ये प्राइमरी वॉल में पाए जाते हैं सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स। किसके फाइब्रिल्स, सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे हम लोग बात करते हैं जो कि है सेकेंडरी वॉल। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह जो सेकेंडरी वॉल है ना, ये प्राइमरी वॉल के बाद आता है, प्राइमरी वॉल के अंदर बनता है, और इसमें जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए सिंपल सी बात है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे, तो यह प्राइमरी वॉल के अंदर निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है बच्चों, तो ये प्राइमरी वॉल के अंदर निर्मित होता है। और इसके हम अगर कंपोजिशन की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पाया जाता है वो होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, और होता है ये लिग्निन। तो इसमें क्या पाया, तो बच्चों सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन पाया जाता है। और हाँ जी, ये लेयर कैसा होता है, तो ये होता है नॉन इलास्टिक, और कैसा होता है, ठीक होता है, मतलब कि ये मोटा होता है। यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, लिग्निन के उपस्थिति के कारण ही सेकेंडरी वॉल ठीक एवं नॉन इलास्टिक होता है। कैसा होता है बच्चों, तो लिग्निन के उपस्थिति के कारण ही जो सेकेंडरी वॉल होता है वो ठीक होता है और नॉन इलास्टिक होता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ये सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल में 3 परत पाए जाते हैं, 3 परत पाए जाते हैं, 3 परत पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से परत है बच्चों, पाए जाते हैं जिसे हम S1 S2 S3 कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जा रहे हैं S1 S2 और S3, ये है सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल क्या होता है, इसमें 3 लेयर है, और क्योंकि इसमें लिग्निन है इसलिए मोटा होता है और ये नॉन इलास्टिक होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि मिडिल लेमिला क्या होता है, ये प्राइमरी वॉल किसका बना होता है, यानी प्राइमरी वॉल क्या होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा सेकेंडरी वॉल क्या होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात रहा टर्सरी वॉल का, तो बच्चों जो टर्सरी वॉल होता है ना वो भी पाया जाता है, बहुत ही रेयर होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप इसे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा टर्सरी वॉल को देख लेते हैं। यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी के बाद एक टर्सरी वॉल भी होता है, जो कि क्या होता है बच्चों, ये रेयर है। अब ये किस में पाया जाता है, तो देखिएगा
जिम्नो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? तो ये जिम्नोवर्स के ट्रैकेट्स में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके ट्रैकेट्स में पाया जाता है, तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका जो कंपोजिशन होता है ना बच्चों, देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें सेलुलोज होता है और एक होता है जिसको हम कहते हैं जाइलेन। यानी कि जो टर्सरी वॉल होता है जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में पाया जाता है, और यह सेलुलोज और जाइलम का, जाइलम नहीं बच्चों, जाइलन, जाइलन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? जाइलन का बना होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही ये रेयर होता है टर्सरी वॉल। आई होप कि आपको ये सेल वॉल के जो लेयर्स हैं उसके बारे में, उसके कंपोजिशंस, उसका नेचर कैसा है, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है कि ठीक है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, और वो है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप समझिए। देखिए, मान लेते हैं दो सेल हैं, दो सेल हैं, ओके। अब दोनों सेल हैं तो ये इनके बीच में क्या है, ये देख लो, ये मिडिल लेयर, ठीक है, प्राइमरी लेयर, मिडिल लेयर हो गए, प्राइमरी लेयर हो गए, और ये हो गया सेकेंडरी लेयर। ओके, तो सभी परत हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें यानी कि इनके बीच में देखिए, इनके बीच में क्या है, तो एक ये मूलतः एक प्रकार से कनेक्शन है, ठीक है। ये सेल 1 है, ठीक है बच्चों, क्या है ये सेल 1 है, ओके। इसको हम कहते हैं सेल 2, और इन दोनों सेल के बीच में एक ही यही कनेक्शन है जो कि क्या कर सकता है, तो देखेंगे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म है। अब दोनों के साइटोप्लाज्म में यही एक रास्ता है जिससे क्या हो सकता है, पदार्थ इस सेल से उस सेल में जा सकता है और उस सेल से इस सेल में आ सकता है, इस सेल से उस सेल में जा सकता है और उस सेल से इस सेल में आ सकता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है बच्चों, तो सिंपल से आप ध्यान दीजिएगा कि यह दो एडजेसेंट, मतलब आमने सामने सटे हुए दो एडजेसेंट सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है। ब्रिज होता है जिसके द्वारा एक कोशिका से पदार्थ, एक कोशिका से पदार्थ
दूसरे सेल में आ जा सकता है, आ जा सकता है। तो बच्चों ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये दो सेल के बीच का एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, जिससे पदार्थ क्या हो सकते हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, तो मिल जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, तो इसमें से कोई पदार्थ उसमें जा सकता है और उसमें से कोई पदार्थ इसमें आ सकता है। ये है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कोई भारी कंसेप्ट नहीं है, आप बस इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोटिब्यूल्स भी बनते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे खास है वो है पिट्स। अब ये पिट्स क्या होते हैं, पिट्स होते क्या हैं, तो आप समझिएगा, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझिए, पिट्स होते क्या हैं, देखिएगा। ये मान लेते हैं मिडिल लेयर है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, प्राइमरी लेयर है, क्या बच्चों, प्राइमरी लेयर है दोनों तरफ। फिर इसके बाद है ये सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी लेयर। अब देखिए बच्चों होता क्या है, अब होता यही है कि जो ये सेकेंडरी लेयर है ना, क्या बच्चों, ये जो सेकेंडरी लेयर है इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें एक प्रकार से डिप्रेशन बन जाता है। इस क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से डिप्रेशन बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप क्लियरली देखिएगा, ये यहाँ पे क्या बन चुका है, एक होल या डिप्रेशन बन चुका है। किसमें बना है, तो ये है सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल है, ठीक है बच्चों। क्या है, सेकेंडरी वॉल है, यानी कि बहुत ही सिंपल है कि जो पिट्स है ना, क्या होते हैं, तो सेकेंडरी वॉल में बने डिप्रेशन, बने डिप्रेशन या होल को हम पिट्स कहते हैं, यानी कि गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पिट्स कहते हैं। पिट्स क्या है, तो समझ गए ना, कि जो सेकेंडरी वॉल होता है उसमें होल बन जाता है, यानी कि ये जब क्या होता है सेकेंडरी वॉल में, जहाँ क्या होती है वॉल लेयर ऑन थिकन, यानी कि वो कम पतली हो जाती है, यानी कि कम मोटी हो जाती है, तो वहाँ पे होल बन जाता है। और इसी होल को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये जो होल आपको दिख रहा है ना, ये जो होल दिख रहा है, इसी होल को हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, पिट्स हमेशा जोड़े में बनते हैं, जोड़े में बनते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पे, यानी कि ये जोड़े में बनते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पिट्स में कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो देखिएगा, पार्ट ऑफ पिट्स, पिट्स में कौन सा हिस्सा पाया जाता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो पिट्स होता है ना, पिट्स में पाए जाते हैं पीट मेम्ब्रेन, फिर दूसरा होता है पीट कैविटी, और तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीट एपर्चर या ओपनिंग, एपर्चर या ओपनिंग, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और जो पीट कैविटी है इसको हम लोग
पीट चैम्बर कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब पीट मेम्ब्रेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पीट मेम्ब्रेन होता है ना, ये देखिए, अब ये प्राइमरी वॉल है और मिडिल लेमिला से मिलकर बनाता है पीट मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो पीट होता है उसके मेम्ब्रेन को हम लोग पीट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये किसका बना होता है बच्चों, प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमिला का बना होता है। तो सिंपल सा बात है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पीट के मेम्ब्रेन को पीट मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यह मिडिल लैमिला एवं बनी होती है। किसके बने होते बच्चों, तो जो पीट मेम्ब्रेन होता है वो मिडिल लैमिला और प्राइमरी वॉल से बनी होती है। अब दूसरी बात आती है सॉरी, पीट चैम्बर की। तो बच्चों जो पीठ में जो कैविटी पाई जाती है उसको हम लोग पीट चैम्बर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीठ में जो कैविटी पाई जाती है उसको हम लोग पीट चैम्बर कहते हैं। और पीठ का जो ये ओपनिंग दिख रहा है, पीठ का ये जो ओपनिंग दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो ओपनिंग है पीट अपर्चर। क्या कहते हैं बच्चों, पीट अपर्चर कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पीट क्या है, जब सेकेंडरी वॉल में किसी प्रकार का डिप्रेशन बन जाता है उसको हम लोग पीट कहते हैं। और पीठ हमेशा जोड़े में बनता है। पीठ में तीन हिस्से दिखते हैं, एक पीट मेम्ब्रेन जो कि मिडिल लैमिला और प्राइमरी वॉल से बनती है, उसके अंदर एक कैविटी चैम्बर होता है जिसके अंदर कैविटी होती है जिसको पीट कैविटी पीट चैम्बर कहते हैं। और इसके ओपनिंग को हम लोग पीट अपर्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिएगा, अब पीठ दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ पीट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम सिंपल पीट कहते हैं और एक को कहते हैं बॉर्डर्ड पीट। बॉर्डर्ड पीट क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल पीट कहते हैं, एक को बॉर्डर पीट कहते हैं। अब एक बात जानिए, बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझिएगा। मान लेते सेकेंडरी वॉल है, ओके, ये प्राइमरी वॉल है और ये है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला है, फिर सेम टू सेम वही बात है इधर भी, ये है प्राइमरी वॉल, ठीक है, और ये है सेकेंडरी वॉल। समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो पीठ होते हैं वो टाइप होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, बहुत ही आसान है। अब आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ऐसे देखिएगा। यानी कि देखिए इसका जो डायमीटर है, जो ये पीठ देखिए, जो पीठ चैम्बर का डायमीटर है वही इसके एपर्चर का भी है। यानी कि जितना डायमीटर उसके कैविटी का है उतना ही डायमीटर इसके ओपनिंग का है। तो वैसे पीठ को हम लोग सैंपल पीठ कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जब
पीट चैम्बर का डायमीटर और पीट एपर्चर का डायमीटर एक समान होते हैं तो उसे हम सिंपल पीट कहते हैं। क्या बच्चों, जब देखिएगा जो पीट चैम्बर है उसका डायमीटर और जो पीट एपर्चर यानी कि इसका जो ओपनिंग है उसका डायमीटर अगर एक समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सिंपल पीट कहेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, समझिएगा। अब यहाँ पर ये जो लेयर है, देखिएगा ये सेकेंडरी जो लेयर है ओवर आर्क्ड हो जाए, कैसे हो जाए बच्चों, इसके ऊपर ओवर आर्क्ड हो जाए, यानी कि जो पीट एपर्चर क्या हो जाए, वो स्मॉल हो जाए। क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। तो क्या होगा कि ये क्या होंगे, बोले तो एक फ्लास्क की तरह हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे बॉर्डर्ड पीट। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब जब क्या सेकेंडरी वॉल में बच्चों, नॉट मिडल मिला, ओके। जब सेकेंडरी वॉल ओवर आर्क्ड, इस बात को समझिए, यानी कि जो सेकेंडरी लेयर है, क्या बच्चों, ये जो सेकेंडरी लेयर है इसके ऊपर क्या बना ले रहा है, एक आर्क बना ले रहा है, एक आर्क बना ले रहा है। तब यहाँ पर क्या हो रही है, तो इसका जो एपर्चर है यानी कि जो ओपनिंग है वो छोटा हो जा रहा है। तो वैसा पीट जिसका जो सेकेंडरी ये जो लेयर है ओवर आर्क हो जाते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर पीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बॉर्डर पीट कहते हैं। यानी कि जब सेकेंडरी वॉल आर्क्ड हो जाता है, आर्क्ड हो जाता है, तब पीट एपर्चर एवं पीट चैम्बर का डायमीटर अलग अलग होता है। पीट चैम्बर का डायमीटर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे पीट को यानी कि गर्त को या डिप्रेशन को, ऐसे पीट को बॉर्डर्ड पीट कहा जाता है। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे, ठीक है, कि ये पीट क्या होते हैं, सिंपल पीट क्या होता है, बॉर्डर पीट क्या होता है। चलिए बच्चों, अब हम पहुंचते हैं इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव में, फंक्शन ऑफ वॉल। सेल वॉल का कार्य क्या है, सेल वॉल का कार्य क्या है, जानिएगा बच्चों। अगर हम इस कार्य की बात करेंगे तो इसके कार्य क्या है, तो इसके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले जो कार्य होता है, यह प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले क्या करता है, प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्शन करता है, प्रोटोप्लाज्म की सुरक्षा करता है। दूसरी बात, कोशिका के शेप को बनाए रखता है, बनाए रखता है। तीसरी बात, सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, इंजरी से बचाता है। चौथी बात, ध्यान दीजिए, चौथी बात क्या होता है? सेल को सपोर्ट प्रदान करता है, करता है। और पांचवी बात, यह फ्रीली परमेबल होता है, फ्रीली परमेबल होता है, जिससे पदार्थ आसानी से आ जा सकते हैं। और छठी बात, यह सेल को इन्फेक्शन से बचाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा ये सेल वॉल के कुछ कार्य थे। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। तो बच्चों सेल वॉल एनिमल में टोटली एब्सेंट होता है। यह किस में पाया जाता है? तो यह एल्गी में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर किस पदार्थ का डिपोजिशन होता है, इन सब बातों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। यहाँ तक कि हमने प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स को भी डिस्कस किया। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।